एग्जाम्पल 1.9 पेज नंबर 22, उदाहरण जो सॉल्व किया हुआ है। स्टेटमेंट क्या है, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिनके परिमाण क्रमशः +10⁻⁻8 कूलम तथा -10⁻⁻8 कूलम है, एक दूसरे से 0.1 मीटर दूरी पर चित्र के अनुसार स्थित हैं। देखो Q1 दिया हुआ है आपको, डायग्राम देखें आप इसको, दो आवेश हैं Q1 एंड Q2। Q1 का मान है बेटा +10⁻8 कूलम -8 कूलम, और Q2 का मान है -10⁻⁻8 कूलम। मतलब एक ये द्विध्रुव हो गया। इनके बीच की दूरी दी हुई है बेटा 0.1 मीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर दूरी है बीच की। ए बी सी 3 बिंदु दिए हुए हैं। ए बिंदु मध्य में है, बी बिंदु यहां से 0.05 मीटर की दूरी पर है, और सी बिंदु दिया हुआ है आपको केंद्र से, ये सी बिंदु, ये दूरी दी हुई है 0.1 मीटर और ये भी 0.1 मीटर है। इसका मतलब ये एक निरक्षीय रेखा हो गई। हमें ए बी और सी तीनों बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखें आप, ए बिंदु की बात करते हैं बेटा। ए बिंदु पर Q1 आवेश के कारण कितनी हो जाएगी तीव्रता, इसको मैं लिख रहा हूं बेटा E। देखो ए बिंदु पर Q1 आवेश के कारण और ए बिंदु पर Q2 आवेश के कारण तीव्रता का परिमाण समान रहेगा। क्यों समान रहेगा, किसी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र क्या है, KQ/R²। दोनों के लिए आवेश समान है और दूरी समान है। ये दूरी कितनी होगी बेटा, 0.1 का आधा, कितना हो गया 0.05 मीटर ये दूरी हो गई, और 0.05 मीटर ये दूरी हो गई। तो परिमाण कितना हो जाएगा, मैं ले रहा हूं QA1। A1 का मतलब ए बिंदु पर फर्स्ट आवेश के कारण K, Q1/R²। K का मान कितना है बेटा 9 × 10⁻9, Q1 10⁻⁻8, दूरी 0.05 का स्क्वायर। दिशा, ये धनावेश, धनावेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का दिशा क्या होती है, उस बिंदु की ओर। तो ये दिशा हो गई हमारी EA1 की दिशा हो गई। क्या दिशा हो गई, दिशा हो गई हमारी B से A, बोल दो इस तरह दिशा में, B से A दिशा, BA दिशा। सॉल्व कर लें आप इसको, 9 × 10⁻, ये बन गया 1, 9 - 8 1, नीचे क्या होगा बेटा 0.05 का स्क्वायर है, पॉइंट हटाया 10⁻, 100 ये आ गया और 100 ये हो गया। 5 के काटा 5 के बारे 5 की कटेगा 20 आ जाएगा, और यहाँ कटेगा तो ये आ जाएगा 4। तो वैल्यू आ गई बेटा 3600 न्यूटन प्रति कूलम। और आपको मैंने कई बार बताया हुआ है, हमेशा इसको एक संख्या के बाद दशमलव की फॉर्म में लिखा जाता है। 3.6, 3600 नहीं, 1 0 और है, 36,000 आएगा। तो कितना हो गया 3.6 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। किसका मान आ गया EA1। वेक्टर बोलो तो चाहो तो B दिशा हो गई हमारी। अब बात करते हैं A पर सेकंड आवेश के कारण EB1। इसका मान भी सेम आएगा क्योंकि आवेश का परिमाण भी समान है और दूरी भी समान है। तो वैल्यू आ जाएगी 3.6 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। दिशा, कौन सा आवेश है, ऋण आवेश, ऋण आवेश की तरफ, ऋण आवेश की तरफ।
B1। तो कुल ए बिंदु पर इसका नाम है B2, सॉरी इसका नाम है हमारा A2। ये A2 है बेटा, इसका नाम क्या है? ए बिंदु पर दो आवेश के कारण। तो कुल तीव्रता कितनी हो गई ए बिंदु पर? EA। दोनों को जोड़ देंगे अपने, दोनों को जोड़ोगे आप तो वैल्यू क्या आएगी? 3.6 गुना 10 की घात 4, 3.6 गुना 10 की घात 4। दिशा दोनों सेम ही है, यहां पे भी लिखते हो BA दिशा, BA दिशा आपने जोड़ा तो EE का मान आ गया बेटा अपना 7.2 गुना 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम एंड BA दिशा। तो ये हमारी न्यूटन पर कूलम वैल्यू हो गई। ए बिंदु पर तीव्रता निकल गई हमारी, दिशा भी क्लियर। अगर यहां पर दोनों आवेश धनावेशित होते तो क्या फर्क पड़ता? ये भी धनावेशित होता तो क्या होता? इस धनावेश के कारण ये तीव्रता दिशा इस दिशा में हो जाती, और दोनों का अगर परिमाण समान है तो नेट वैल्यू 0 आती। समझ आया? ये भी धनावेशित दिशा ये होती, ये भी धनावेशित दिशा इधर है, दोनों का परिमाण समान, दिशा विपरीत, नेट तीव्रता 0 हो गई। क्लियर? अब बात करते हैं बी बिंदु पर। बी बिंदु कौन सा है बेटा? ये रहा। बी बिंदु पर क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको? अगर जैसे ये यहां पर किस क्वेश्चन में क्या था समझें आप लोग, -q आवेश, इधर प्लस लिया इधर माइनस लिया, इस बिंदु पे तीव्रता निकाल रहे हैं। प्लस के कारण यहां तीव्रता की दिशा ये वाली होती, माइनस की दिशा इसी दिशा में, दोनों ऐड हो गए। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के होते, दोनों धनावेशित होते, तो इस आवेश के कारण यहां तीव्रता इस दिशा में, इस आवेश के कारण इधर तीव्रता दूर की तरफ इस दिशा में, और दोनों का परिमाण समान होता तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते, नेट तीव्रता 0 आती। समझ आया? ये हमें मालूम होना चाहिए। अब हम सेकंड बी बिंदु पर तीव्रता की बात कर रहे हैं। बी बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी बेटा? देखें, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, वही सेम, अब आपको वैल्यू पुट करनी है। बी बिंदु पर तीव्रता, इसको मैं लिख रहा हूं पहले Q1 आवेश के कारण, इसको हम लिख रहे हैं EB1, हाँ KQ1 बटे दूरी। आप चाहो तो उनको नेम दे सकते हो, इजी हो जाएगा हमारे लिए। ABC है, D और E दे सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई भी नाम दे दें। हाँ, तो अभी दूरी कितनी हो गई बेटा? इस आवेश के कारण ये दूरी देखो, ये दूरी कितनी है हमारी, इसको BD बोल रहा हूं मैं, BD का स्क्वायर। दिशा कौन सी होगी? धनावेश है, धनावेश के कारण दिशा दूर की तरफ, तो ये वैल्यू आ गई आपकी EB1 की दिशा। कहां से कहां? DB दिशा में। इसका परिमाण क्या आएगा? इसका परिमाण सेम यही आएगा। क्यों आएगा सेम? क्यों सेम आएगा? आवेश भी वही है, दूरी भी सेम, तो मैं सीधा लिख रहा हूं। तो परिमाण कितना हो गया इसका बेटा? कितना है? 3.6 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम DB दिशा में। अब निकालेंगे अपने Q2 आवेश के कारण B बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी? EB2 कितनी हो जाएगी बेटा? वही सेम KQ2। दूरी कौन सी है? यहां से लेके यहां तक, ये पूरी टोटल कितनी हो गई? 0.1 तो ये है और 0.05 ये है, तो वैल्यू हो जाएगी। इसका नाम अभी देते हैं, इसका नाम है बेटा BE। दिशा कौन सी होगी? ऋण आवेश के कारण यहां तीव्रता निकाल रहे हैं, तो ऋण आवेश की तरफ, यही होता है। अगर मैं आपसे पूछूं EB2 की का परिमाण EB1 से कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि देखो आवेश तो दोनों के सेम है,
लेकिन दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ने पर प्रभाव तीव्रता का कम हो जाता है, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी दिशा कौन सी लिखनी है बेटा, उस तरफ, बीडी दिशा। मान रखो 9 गुना 10 की घात 9 तो के का मान आ गया। Q2 का मान कितना है आपका, 10 की घात -8। दूरी कितनी है, 0.15 का वर्ग। दिशा बीडी दिशा। 9 गुना 10 की घात कितना बच गया, 1 बच गया। ये है 0.15 गुना 0.15। यहाँ से आपके पास 100 आएगा और यहाँ से भी 100 आएगा। 5 तिये 15 और 1 से काट दो 2 आ गया, ठीक है, 2 हो गया हमारे पास। फिर 5 तिये 15 और ये काटोगे तो 20 आ जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास, ये बन गया आपका 4000 आ गया, 4000 न्यूटन पर कूलम, जिसको मैं चाहूँ तो 4.0 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम बोल सकते हैं। ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, 4000 ही आएगा क्या? अब बात करते हैं कुल तीव्रता, क्योंकि एक ही रेखा में 2 सदिश हैं और विपरीत दिशा में हैं, तो बड़े वाले सदिश में से छोटे वाला सदिश अपने घटा लेंगे। तो बी बिंदु पर नेट तीव्रता कितनी हो जाएगी, ई बी, इन दोनों का सदिश योग, सदिश योग। जब सदिश योग करेंगे तो दिशा विपरीत है एक दूसरे की, तो क्या बड़ा कौन सा मान है, बड़ा मान आपका ये वाला है, ये छोटा वाला माइनस करेंगे आप। तो आप इसको लिखेंगे, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, 0.4 गुना 10 की घात 4, क्योंकि सब्ट्रैक्ट या जोड़ते समय घात सेम होनी चाहिए। तो वैल्यू क्या आएगी, ई वन का मान है 3.6 गुना 10 की घात 4, और इसकी दिशा विपरीत है इसलिए माइनस 0.4 गुना 10 की घात 4। दिशा क्या आएगी, बड़े वाले की, बड़े की दिशा कौन सी है, डीबी दिशा। तो ये घटेगा बेटा, ये क्या आएगा, 3.2 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम डीबी दिशा। अब हम बात करते हैं सी बिंदु पर तीव्रता की। सी बिंदु पर तीव्रता कैसे निकालेंगे अपने, हाँ भाई, ये इस धनावेश के कारण, देखें बेटा आप लोग, इस धनावेश के कारण, क्योंकि ये धनावेश है, इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली, इसको बोलूँगा EC1। EC1 क्या होगा, EC1 के Q1 बटे दिशा, दूरी क्या है बेटा, इसका नाम CD का वर्ग। दिशा कौन सी होगी, D से C की तरफ, धनावेश है दूर की तरफ, तो DC दिशा। 9 गुना 10 की घात 9, Q1 का मान 10 की घात -8 बटे में कितनी दूरी है, 0.1, तो इसका मतलब 0.1 दूरी है, हाँ, इसका वर्ग कितना मिल गया बेटा अपना, 9 गुना 10 की घात 1 बच गया, 0.1 गुना 0.1 हटाया तो क्या बन गया आपके पास, तो वैल्यू आ गई 9000, या चाहो तो इसको 0.9 गुना 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। दिशा अब जरूर रहेगी, दिशा कौन सी है, DC दिशा, ठीक है। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण ऋणावेश है, दिशा इसकी तरफ
दिशा इसकी तरफ, ये क्या बन गया बेटा, EC2। तो परिमाण सेम रहेगा जो EC1 का है, कितना आएगा 0.9 गुना 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। दिशा कौन सी है बेटा, CE दिशा, CE दिशा। अब दो सदिश मिल गए हमें, लेकिन ये एक रेखा में नहीं है। जब सदिश एक रेखा में ना हो तो हमें परिणामी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। हम क्या कर सकते हैं, माना ये कोण थीटा है और ये कोण भी थीटा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, और यहाँ पर इसके समांतर एक रेखा खींच ले, किसके, इसके समांतर। ये कोण थीटा तो ये कोण भी थीटा, कौन सा कोण, एकांतर कोण। ये थीटा तो ये भी थीटा, कौन सा कोण, संगत कोण। अब हम इसको वियोजित करेंगे, दो सदिशों को वियोजित करेंगे, एक दिशा में लेके आएंगे। वियोजित करना सिखाया है मैंने आपको, इसको इस दिशा में वियोजित करना है, क्या होगा, EC1 कोस थीटा। जिस लाइन से एंगल बने वहां कोस, और कोस वाली लाइन के लंबवत साइन। अब लंबवत कौन सा, कोण की तरफ चलो, कोण की दिशा में ये रेखा आएगी तो ये बन जाएगा EC1 साइन थीटा। ऐसे EC2 को करोगे आप इसी दिशा में, EC2 कोस थीटा, और यहां बनेगा EC2 साइन थीटा। इस अक्षीय रेखा के लंबवत दोनों घटक, इनका परिमाण समान है। क्यों परिमाण समान है, क्योंकि EC1 और EC2 का परिमाण समान, दोनों सेम राशि से ही गुना हो रही है, साइन थीटा से ही। इसका मतलब EC1 साइन थीटा और EC2 साइन थीटा का परिमाण समान है और दिशा विपरीत है, इसलिए ये दोनों घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, दोनों एक दूसरे को निरस्त करेंगे। अब बात करते हैं EC1 कोस थीटा और EC2 कोस थीटा, ये एक ही दिशा में है इसलिए जुड़ जाएंगे। तो परिणामी सदिश क्या होगा, EC का EC1 कोस थीटा प्लस EC2 कोस थीटा। दिशा कौन सी हो जाएगी बेटा, ये वाली दिशा। आप चाहो तो इसको DE दिशा बोल सकते हो, समांतर दिशा है, DE दिशा में। ये बन गया 2EC1 कोस थीटा। हाँ 2 EC1 का परिमाण हमने निकाला है, ये रहा। अब रह गया कोस थीटा। कोस थीटा, इस समकोण त्रिभुज में कोस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसका, ये दूरी, कितनी दूरी है बेटा, 0.05 बटे कर्ण, कर्ण कितना है 0.1। क्लियर। आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। 2 से 5 पे गया और 5 से ये 5 कैंसिल, तो हमारे पास जो मान आया वो 0.910 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। हाँ दिशा कौन सी होगी, दिशा हम बार बोल रहे हैं DE दिशा। कौन सी दिशा, DE दिशा। तो ये बेटा हमारा A बिंदु, B बिंदु तथा C बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान आ गया।